बहुत दिन पहले की बात है, मैं मुंबई गया हुआ था सत्संग करने के लिए। रास्ते में देखा बहुत लंबी कतारें खड़ी हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। सुबह 8 बजे का समय था। मैंने एक सज्जन से पूछा, आप यहाँ किस लिए खड़े हो? उसने बतलाया, महाराज नोटों को बदलने के लिए खड़ा हूं। सामने बैंक है, 1000-500 के नोट बंद हो गए हैं, इसको बदलेंगे। मैंने कहा, बैंक तो खुलेगा 10 बजे, अभी तो 8 ही बज रहा है, अभी से क्यों खड़े हो? अरे महाराज बहुत लंबी लाइन है, तब भी नोट बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? कहीं बैंक मैनेजर यह ना कह दे कि अब पैसे नहीं रह गए, इसीलिए सुबह से लगा हुआ हूं। मैंने कहा, 2 नोट केवल बंद हुए हैं, बाकी तो चल ही रहे हैं, उसी से काम चला लेना। अरे महाराज बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, ऐसे बेकार हो जाएंगे। मैंने कहा, 50 दिन के समय है, किसी भी दिन बदल लेना। अरे महाराज क्या पता, इन नोटों को बदलने के लिए 50 दिन के भी समय है, तो भी कहता है क्या पता। बदलना बहुत आवश्यक है। नोटों को बदलने के लिए इतनी आवश्यकता लोगों को समझ में आ रही है। बहुत पहले से लाइन में खड़े हैं। मैंने कहा, अभी 2 घंटे तक मेरा सत्संग चलेगा, चलो मेरे प्रवचनों को 2 घंटे तक सुनना, वहां खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। जो सोफा पर बैठने के लायक हैं वे सोफा पर बैठोगे, जो सामान्य कुर्सी पर बैठने के लायक हैं वे कुर्सी पर बैठेंगे, जो जमीन पर बैठना चाहते हैं वे जमीन पर बैठेंगे। सारी सुविधाएं सत्संग में है। भोजन फ्री मिलेगा, प्रवचन सुनने को फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। मर भी जाओगे तो बैकुंठ फ्री में मिलेगा। यहां तो सब कुछ फ्री में है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आराम से बैठ करके सत्संग को सुनना। तब कहता है, महाराज वहां 2 घंटे तक बैठने से क्या मिल जाएगा, वहां बैठने से क्या बदल जाएगा? मैंने कहा, जो दुनिया में कहीं भी बैठने से नहीं मिलेगा सो सत्संग में बैठने से मिलेगा। जो दुनिया में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास बैठने से नहीं मिलेगा, 33 करोड़ देवी देवताओं के पास बैठने से नहीं मिलेगा, वह संत के पास बैठने से मिल जाएगा। महाराज की कहते हो क्या मिलेगा? जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता, वह सच्चे संत के पास बैठने से मिलता है। 100 वर्ष तक 3300 कोटि देवी देवता आपकी तरफ देखते रहेंगे, तो भी जो आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता, वह एक झलक संत के देखने से हो जाएगा। 100 साल तक, 100 जन्म तक सभी देवी देवताओं के पास बैठने से जो सुख, जो आनंद, जो शांति नहीं प्राप्त हो सकती, वह संत के पास क्षण भर बैठने से प्राप्त हो जाती है। लेकिन सच्चा संत होना चाहिए, शास्त्रानुकूल संत होना चाहिए,
जिनकी गुण गाथा को हम वेद शास्त्र में पढ़ते हैं, ऐसे समग्र सद्गुणों से परिपूरित संत होना चाहिए। यहाँ के विद्या मंदिर का आप लोग सत्संग समाप्ति के बाद बाहर से भी अवलोकन कर सकते हैं, भीतर जाकर भी अवलोकन कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा विद्यालय, दुनिया में कोई भी ऐसा स्कूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक क्लास के गेट पर कलयुग के उस संत का चित्र लगा हुआ है जिस संत ने जीते जी परमात्मा का दर्शन कर लिया है। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत के चित्र लगे हुए हैं, जिस चित्र के दर्शन मात्र से बच्चे के चरित्र बदलने लग जाएंगे, बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाएंगे, बच्चे के भविष्य बदलने लग जाएंगे, बच्चे के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। हम तो कहते हैं इस विद्या मंदिर के प्रांगण में बूढ़े भी घुस जाएंगे, उनको भी सही ज्ञान मिल जाएगा। पवित्र संत के चित्र यहां पर रखे गए, संत का दर्शन हो जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, इतने से ही जीव धन्य हो जाता है। दर्शन हीते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। दर्शन मात्र से जीव निहाल हो जाता है। हमारे गुरुदेव से किसी भक्त ने कहा था, महाराज मैंने नया घर बनाया है, मेरे घर पर आप अपना चरण रख दीजिए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। महाराज कृपा करके 2 मिनट के लिए भी आप आ जाइए। हमारे गुरुदेव ने कहा, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, हमारा शरीर अपने से चलने फिरने के लायक नहीं है, हम व्हीलचेयर से चलते हैं, कोई उठा करके हमें ले जाता है तो हम कहीं जाते हैं, अपने से जा नहीं सकते, इसीलिए हमारी यहीं से शुभकामना है, हम यहीं से तुम समस्त लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं। उन्होंने कहा, गुरुदेव वहां आपके चरण पर जाते तो हम लोग धन्य हो जाते। हमारे गुरुदेव ने कहा, तुम हमको क्या मानते हो, सो बताओ। भक्त ने कहा, मैं आपको संत मानता हूं। गुरुदेव ने कहा, तो सुन लो, जो वहां जाकर घर को पवित्र कर सकते हैं, जो वहां जाकर तुम लोगों के जीवन को पवित्र कर सकते हैं, उस संत में यहां से भी सबको पवित्र करने की ताकत है। सद्गुरु महाराज घटा में छिपा हुआ सूरज अपनी गर्मी देने से कभी भी नहीं चूकता है। घटा में छिपा हुआ है, फिर भी सबको गर्मी दे रहा। यहां भी आप लोग देख सकते हैं, अभी सूरज घटा में छिपा हुआ है, फिर भी पंखे चल रहे हैं। घटा में छिपा हुआ है, फिर भी गर्मी दे रहा है। जैसे घटा में छिपा हुआ सूरज
अपनी गर्मी देने से नहीं चूकते, उसी तरह से पहाड़ की कंदरा में बैठा हुआ संत भी समाज का कल्याण करने से कभी नहीं चूकते हैं। धरती के नीचे बैठे हुए संत भी समाज का उद्धार करने से कभी भी नहीं चूकते हैं। संत कहीं से भी बैठकर विश्व का कल्याण कर सकते हैं, उनमें वह ताकत होती है। देवी देवताओं के पास जाने से सांसारिक भोग्य पदार्थ मिलता है। देवी देवताओं की आराधना उपासना करके स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं, लेकिन संत की शरण में एक क्षण बैठने से जो किसी के पास बैठने से नहीं मिल सकते, सो सब मिल जाते हैं। मैंने मुंबई के भक्त से कहा था, तुम कहते हो सत्संग में बैठने से, संत के पास बैठने से क्या मिल जाएगा? अरे अब तक जो नहीं मिला है सो मिल जाएगा। और बदलने की बात कर रहे हो। बैंक के सामने सुबह से खड़े हो, 10 बजे तक बैंक खुलेगा, तब तुम्हारे नोट बदले जाएंगे। वे भी सबके सब नहीं बदले जाएंगे, मात्र 4000 बदले जाएंगे, इतना ही हो सकता है। और संत का संग करोगे, संत के पवित्र वचनों को सुनोगे, संत का दर्शन करोगे, संत की शरण में जाओगे, तो सुन लो, वहां जाने से तुम्हारा मन बदल जाएगा। बैंक में जाओगे तो नोट बदल जाएंगे, सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएंगे। जो कहीं भी जाने से नहीं बदल सकता है, वह संत के पास जाने से बदल जाएंगे। लेकिन जो बदलेगा, जिसके बदलने से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, हमारा जीवन और जन्म सफल होगा, वह है हमारा मन। वह हमारा मन जब संत रूपी रंग के पास रहेगा तभी तो रंगेगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग तै ना लागा हरि रंग। जहां के समस्त अधिकारीगण, जहां के समस्त अध्यापकगण, अध्यापिकाएं सुचरित्र होंगे, सुशिक्षित होंगे, वहां के बच्चे की नींव कैसी बनेगी हम कल्पना कर सकते हैं। वहां के बच्चे कैसे संस्कारवान होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। कुछ अभिभावक मेरे पास आकर पूछे हैं, महाराज आप यहां कौन सी भाषा बच्चों को सिखलाएंगे? मैंने कहा, जो भाषा गुरु वशिष्ठ जी ने राम को सिखलाया, जिस भाषा को सीख करके राम दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वह भाषा इस विद्यालय में सिखलाई जाएगी। जिस भाषा को सांदीपनी मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को सिखलाई है, जिस भाषा को सीखकर
एक सामान्य गोपाल के घर में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान बन गए। वह भाषा इस विद्यालय में बच्चों को सिखलाई जाएगी, जिस भाषा को सीखकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो शहर में जाकर भारत के सिर को ऊंचा किया था, समग्र विश्व के सामने भारत के गौरव को बढ़ाया था। वह भाषा यहां सिखलाई जाएगी। लोग यही समझते हैं कि हमारे बच्चे खूब धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोले, यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। हमारे बच्चे धारा प्रवाह संस्कृत में बोले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे बच्चे धारा प्रवाह कन्नड़ में बोले, मलयालम में बोले, पंजाबी बोले, बंगाली बोले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये भाषा बोलना यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। भाषा के अंदर जो भाव छिपा हुआ है, उद्देश्य छिपा हुआ है, वह उद्देश्य हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, यह सीखने की आवश्यकता है। बहुत धर्म प्रेमी से लोग पूछते हैं, आप कहां जा रहे हैं? कहते हैं हरिद्वार से व्यासानंद जी महाराज आए हुए हैं प्रवचन सुनाने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं प्रवचन सुनने के लिए नहीं है, प्रवचन सीखने के लिए है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अब यदि आप लोगों से कोई पूछे कहां जा रहे हो, तो प्रवचन सीखने के लिए जा रहा हूं। प्रायः लोग कहते हैं प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। तो सुनते सुनते तो युग बीत गए। 30 साल पहले भी मैं पंजाब में आया हुआ था। 30 साल पहले जिसको मैंने प्रवचन सुनाया वे भी इस पंडाल में हैं। सुनते सुनते तो जीवन के किनारे पर लोग पहुंच गए, लेकिन सुख के किनारे पर, आनंद के किनारे पर, शांति के किनारे पर अब तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए सारी दुनिया जा रही है। अब आप लोगों को सत्संग बहुत थोड़ा सुनना है। सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या। अब आप लोगों को सत्संग सीखना है। बहुत सुन लिया आप लोगों ने, और आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, वही घोड़ा वही मैदान है। जितना झूठ पहले बोलते थे उतना ही झूठ सत्संग सुनने के बाद भी बोल रहे हैं। जितनी चोरी सत्संग सुनने से पहले करते थे, उतनी ही चोरी सत्संग सुनने के बाद भी कर रहे हैं। देश की चोरी कर रहे हैं, समाज की चोरी कर रहे हैं,
समय की चोरी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जितने नशाओं का सेवन सत्संग सुनने से पहले कर रहे थे उतने ही अब भी कर रहे हैं। जितनी हिंसा सत्संग सुनने से पहले उतनी हिंसा सत्संग सुनने के बाद। जैसी मलिन दृष्टि दूसरे की मां बहनों के प्रति पहले थी, सुनने के बाद भी उतनी ही। जितने छल कपट प्रपंच सत्संग सुनने से पहले कहीं लगता है कुछ बढ़ ही न गया हो, सुनने के बाद भी वही हालत है। जैसा आचार विचार व्यवहार सत्संग सुनने से पहले, वैसा ही आचार विचार व्यवहार सत्संग सुनने के बाद भी। कब तक इस तरह से गाड़ी चलती रहेगी? अब आप लोगों को सत्संग सीखना है। संत तुलसीदास जी महाराज से एक भक्त ने कहा, नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते ना लागा हरि रंग। हम नित्य नियम से साधु का संग करते हैं, साधु के वचनों को सुनते हैं, साधु के पास जाकर बैठते उठते हैं, फिर भी हमारे ऊपर साधु की सच्चरित्रता का रंग क्यों नहीं लगता है? साधु के सद्ज्ञान का असर क्यों नहीं होता है? साधु के आदर्शमय जीवन का हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता है? क्या साधु में कमी आ गई? साधु के सद्ज्ञान में कमी आ गई? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नहीं, संत में कभी कमी नहीं आती। तीनों काल में संत का ज्ञान सदैव एक समान रहता है। सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएंगे, लेकिन संत के दिल में कभी भी उथल पुथल नहीं मच सकती। संत का अंतःकरण प्रशांत महासागर के समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आया है समाज में, विशुद्ध संत में। शास्त्र ने जितने लक्षणों के परिलक्षित होने पर किसी को संत कहा है, उन संत में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम नामधारी संत की बात नहीं करते हैं, हम कर्मधारी को संत कहते हैं, चरित्रवान पुरुष को हम संत कहते हैं, आदर्शमय जीवन जीने वाले को संत कहते हैं, शास्त्रानुकूल कर्तव्य कर्म करने वाले को संत कहते हैं, जिनके दर्शन से मन में शांति आ जाए, जिनके पास बैठने से मन में शांति आ जाए, जिनके पवित्र वचन को सुनने से दिल में संतोष उत्पन्न हो जाए, वैराग्य उद्दीप्त होने लग जाए, उनको संत कहते हैं। सच्चे संत को कुछ सुनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके पास बैठने से ही शास्त्रानुकूल समस्त आध्यात्मिक उपलब्धियां धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन हमारे जीवन में आ गया है, हमारे स्वभाव में आ गया है। मन तो रमे संसार में,
तन साधुन के संग। बढ़िया से सुन लीजिए आप लोग, टीवी पर देखने वाले भी बढ़िया से सुन लीजिए। मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग ते ना लागा हरि रंग। जिसके ऊपर रंग चढ़ेगा वह तो संत के पास है ही नहीं। संत के पास शरीर है, मन नहीं है। मन जब रंगेगा तब विचारों में परिवर्तन आएगा। संत के वचनों में जब मन लगता है, संत में जब मन लगता है, तब मन में परिवर्तन आता है।